नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। एजुकेशन पर हमारा लगातार लाइव चल रहा है। एजुकेशन पर हम वैसे भी लोगों को ला रहे हैं जिनसे लोगों को प्रेरणा मिले। एजुकेशन पर हम वैसे लोगों को भी ला रहे हैं जो खुद अपने आप में, जिन्होंने अपने टैलेंट से मिसाल कायम किया है। और इसी क्रम में जब हमने पिछले दिनों मुरलीगंज के बीआर ऑक्सफोर्ड स्कूल के डायरेक्टर को हमने लाइव में लिया था, तो वहां पर एक जानकारी हमें मिली थी एक छात्रा के बारे में, जिस छात्रा के बारे में वहां बताया गया। उन्होंने बताया था कि एक अद्भुत टैलेंट जो शुरू से ही वो लगातार टॉप करती रही है, और टॉप करने का उनका जो सिलसिला था वो अपने आप में कहीं जो जानकारी मिली उस हिसाब से कहीं वो किसी से पीछे नहीं। टैलेंट में मधेपुरा में ये इस तरह का टैलेंट विकसित होना एक अपने आप में एक अहम बात थी। और इस तरह के टैलेंट को हमें लोगों से भी, आप लोगों से भी जो हमें सुनने को मिला या आप लोगों ने भी जो रिक्वेस्ट किया, उस हिसाब से हमें लगा कि ऐसे टैलेंट को अगर हम लाइव में लाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे इलाके के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, छात्र छात्राएं जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। और इसी क्रम में हम जिस टॉपर को आज ला रहे हैं वो टॉपर क्लास 10th के, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के टर्म 1 परीक्षा में उन्हें 100% मतलब 100% मार्क्स उन्हें मिला है, जो अपने आप में एक अद्भुत बात है कि 100% मार्क्स मिल जाना। और इसके अलावा जब हमने इनसे बातें की, इनके बारे में जब कुछ जानने का प्रयास किया, तो इनका जो बैकग्राउंड या पढ़ाई का जो सिलसिला था वो अपने आप में एक अद्भुत और एक सीखने वाली बात है। टैलेंट इनका बचपन से ही टैलेंट शुरू है, और हम आपको बताते चलें कि बचपन से लेकर के अब तक सभी परीक्षाओं में इन्होंने टॉप रैंक हासिल किया है। हम परिचय कराते चलें आपका कि इनका नाम है तमन्ना मुंद्रा। तमन्ना मुंद्रा, पिता पवन कुमार मुंद्रा, माता नीलम देवी मुंद्रा। और हम एक चीज बताते चलें कि ये उन लोगों के लिए भी इनका परिवार एक सीख है जो बेटों के लिए भागते रहते हैं। हम आपको बताते चलें कि अकेली बेटी है ये परिवार में, माता पिता की अकेली बेटी हैं, और माता पिता के सपने भी इन्हें लेकर के काफी हैं, और सपने को पूरा करने में कहीं से तमन्ना मुंद्रा ने कोई कमी बाकी नहीं रखी है। हम बता दें कि 10th का फाइनल एग्जामिनेशन ये दे रही हैं मधेपुरा से, और जो भी पेपर्स अब तक हुए हैं वो पेपर्स भी ये बता रहे हैं कि पेपर्स बिल्कुल अच्छे जा रहे हैं। और हम आगे बता दें कि 10th का टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें 100% मार्क्स लाने वाले जिले में जो नाम मात्र को थे, तमन्ना मुंद्रा उनमें से एक हैं। हम आगे इनके बारे में बताते हैं कि इससे पहले 4th से 4th कक्षा से ये मधेपुरा के मुरलीगंज में जो बीआर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल है उसकी छात्रा है 4th कक्षा से। उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में परिवार रहता था। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से इन्होंने नर्सरी की पढ़ाई शुरू की थी 4 तक। आपको बताते चलें कि अब तक बचपन से लेकर के, नर्सरी से लेकर के अब तक हर क्लास में इस तमन्ना मुंद्रा ने टॉप किया है, पहला स्थान लाया है तमन्ना मुंद्रा ने। और ये एक अपने आप में अद्भुत बात है कि ऐसे टॉपर की तैयारी का क्या तरीका होता है, ऐसे टॉपर किस तरह बनते हैं, उनकी सोच क्या होती है, किस तरह वो टॉप कर जाते हैं। ये हमें लगता है कि उन अभिभावकों के लिए भी सीखने वाली बात होगी जिन्हें लगता है कि उनके बच्चों को और बेहतर होना चाहिए। हम इनसे बातें करेंगे। पिता का सपना बहुत बड़ा है, और ये बेटी जो है ये डॉक्टर बनने का इसका सपना है। आगे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले तुरंत हम ले लेते हैं। टिप्पणियां भी आने लगी हैं ढेर सारी। और अमित बाबा कहते हैं राइट, वैभव राजा कहते हैं वेलकम, मिथिलेश कुमार कहते हैं वेलकम, वैभव राजा कहते हैं बहुत बहुत बधाई हो तमन्ना जी, कांग्रेस। अरविंद मिश्रा सनातन कहते हैं आशीर्वाद बाबा सिंहेश्वर नाथ की कृपा सदैव जारी रहे, हमारी शुभकामनाएं। हम एक और टिप्पणी है हमारे खास हैं, मिथिलेश वत्स हैं, टीचर हैं, बहुत ही शानदार हैं जी। वो कहते हैं कि ह्यूज कांग्रेचुलेशन तमन्ना, बेस्ट विशेष बेटा। राकेश भाई जरा पूछा जाए कि वो आगे क्या करना चाहती है, जहां तक संभव हो मेरे तरफ से सहयोग रहेगा। बिल्कुल सहयोग
हम हमेशा एक चीज हमने देखा है, बड़ी एक प्यारी सी बात हम कहें कि एमटी लाइन में जो छात्र छात्राएं आते हैं उन्हें सहयोग करने के लिए हमारे जो क्लास 1 के जो दर्शक हैं पूरे देश में हैं, विदेश में हैं, उन्हें मदद करने के लिए हर तरीके से तैयार रहते हैं। एक जो है पॉजिटिव साइन है ये कि किस तरह से आगे बढ़ने में अगर किसी को मदद चाहिए तो मदद के लिए हमारे दर्शक, हमारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं हमेशा। आचार्य गोपी पंडित महाराज कहते हैं आप सदा आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। ज्योति राठी मुंद्रा कहती हैं वेल्डन तमन्ना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग लगातार टिप्पणी करते चलें, शेयर भी करते चलें, चूंकि हम जानेंगे कि टॉपर्स कैसे होते हैं, टॉपर्स की तैयारी कैसी होती है और कैसे वो तैयारी करते हैं। मैट्रिक की तैयारी इनकी जो है अब चूंकि फाइनल एग्जामिनेशन दे रही है तो सीबीएसई बोर्ड से 10th की तैयारी इन्होंने किस तरीके से की है और निश्चित रूप से एक जो जिस तरह का रिकॉर्ड रहा है बचपन से अब तक की, उसमें हम कह सकते हैं एक पूरी तरह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आगे भी इनका रिजल्ट जो है वो भी देखने लायक होगा और जिंदगी में आगे भी निश्चित रूप से खूब आगे बढ़ेगी। तो इनकी तैयारी का तरीका क्या होता है, लाइव पर है, लाइव पर अभी है हमारे साथ है तमन्ना मुंद्रा। हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि अधिक से अधिक शेयर भी करें, 5 सेकंड का वक्त लगेगा, आप शेयर करते चलें ताकि हमारे इलाके के बच्चे या आपके घर से भी जुड़े हुए जो भी तैयारी कर रहे हैं, आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एकेडमिक कैरियर बना रहे हैं, उन्हें भी ये जानकारी मिले कि कैसे टॉपर है। तमन्ना मुंद्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमटी लाइव में। यहाँ ढेर सारे कई दर्जन दर्शक अभी आपको सुनने के लिए हैं। इस बीच में टिप्पणियां और भी आ रही हैं, हम टिप्पणियों को लेते चले और फिर हम बात भी करते चलेंगे। आरडी महेश्वरी कहते हैं प्राउड ऑफ यू तनु बेटा जी। हम सबसे पहला प्रश्न जो आपसे लेना चाहेंगे कि 10th के टर्म 1 में आपने 100% मार्क्स अचीव किया, 100%, मतलब हर विषय में पूरा का पूरा। ये क्या मतलब ऐसी तैयारी या फिर बचपन से जो देख रहे हैं नर्सरी से लेकर के अब तक का आपका रिकॉर्ड रहा है, टॉपर का रिकॉर्ड रहा है, हर क्लास में टॉप करने का रिकॉर्ड रहा है, तो ये टॉप करने का क्या इसका तैयारी खास करके 10th के संदर्भ में आप बताएं कि इसकी तैयारी कैसे, तैयारी का तरीका क्या है, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं? जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है वो हम पहले पढ़ के जाते हैं, उससे फिर जो हमारे डाउट होते हैं वो दूसरे दिन क्लियर हो जाते हैं और फिर वही चीज वापस हम घर आके पढ़ते हैं तो वो पूरा क्लियर हो जाता है। और हमें एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, क्या करना है इसके लिए। हाँ, हम दूसरे दिन क्या करना चाहते हैं उसकी लिस्ट हमें फर्स्ट डे बना लेनी चाहिए। और
मतलब खुद का नोट्स या फिर खुद का बनाना चाहिए? खुद का बनाना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में बनाना चाहिए, ताकि एग्जाम के टाइम हम रिवीजन करें तो वो हमें समझ आ जाए अपनी लैंग्वेज में, और वो आंसर लिखने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो हमें नोट्स बनाने चाहिए, और एग्जाम में जो हम वो नोट्स से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद हमें LMR लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक शॉर्ट नोट बनाने चाहिए। जिस टॉपिक में हमें कंफ्यूजन होता है या फिर हमें लगता है कि डाउट है, तो वो हम एग्जाम से पहले, एक दिन पहले उस टॉपिक पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे सकें। इस चीज के लिए हमें एक शॉर्ट नोट बना देना चाहिए। तो ये एग्जामिनेशन के लिए एक जो तैयारी का तरीका बता रही हैं तमन्ना मुंद्रा हमारे साथ हैं, और थ्रू आउट अभी तक टॉपर रही हैं, 10th का फाइनल एग्जामिनेशन दे रही है, 10th के टर्म 1 में भी 100% मार्क्स अचीव किया है, और बचपन से नर्सरी से अब तक जो है हर क्लास में, हर एग्जामिनेशन में कहीं टॉप है। एक आपको बताते चलें, बीच में जानकारी देते चलें कि हाल में ही स्टडी सागर के द्वारा जो 10th 10 अक्टूबर 2021 को टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी ये, जिसमें कि इन्हें जो है एक इनाम की राशि भी मिली थी और साथ में सर्टिफिकेट भी मिला था। वो एग्जामिनेशन कैसा था तमन्ना, उसके बारे में बताएं कि टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन थे, और मतलब किस किस विषय से संबंधित थे उसमें? उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस थे जी। और हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जीके और रीजनिंग और मैथ्स, इन सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे उसमें। और उस एग्जाम के लिए हमारे स्कूल में भी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करवाई गई थी। बहुत ज्यादा, हम लोग डेली टेस्ट देते थे, और OMR शीट पे कैसे हमें सर्कल को डार्क करना है, उस चीज का भी आइडिया हमें मिल गया था। हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई गई थी, और उसी का नतीजा BR ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में, और उसी का नतीजा है कि हमारे स्कूल से 3 बच्चे वहाँ प्राइज लेके आए थे। 3 बच्चे थे हमारे स्कूल से। देखिए, बीच में हम बताते चले कि मुरलीगंज से है, मुरलीगंज में BR ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की छात्रा है तमन्ना। हमने पिछले दिनों BR ऑक्सफोर्ड स्कूल के पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर मानव भारती को हमने लाइव में लिया था, उनसे भी स्कूल में कैसे पढ़ाई करवा रहे हैं। हम इस कोशिश में भी हैं कि जिले में अलग अलग विद्यालय जो अच्छा कर रहे हैं, उनके डायरेक्टर या उनके जो प्रिंसिपल हैं, जो भी हैं, उन्हें भी हम लाइव में लाएं, और साथ ही साथ उनसे ये जाने कि वो तैयारी कैसे करवा रहे हैं, उनके पढ़ाने का तरीका कैसे है, और फिर अगर तरीका में अगर कोई कमी है तो वो तरीके में कैसे सुधार करें। हम चाहते हैं कि जिले के हर प्रखंड में, खास करके प्रखंड स्तरीय जो प्रखंड में जो विद्यालय हैं, निजी विद्यालय हैं या सरकारी विद्यालय हैं, उनमें पढ़ाई और भी बेहतर, जहां बेहतर हो रही है और बेहतर, चूंकि और बेहतर का कोई लिमिटेशन नहीं होता जिंदगी में, और बेहतर करने का कहीं कोई लिमिटेशन नहीं होता है। आप जहां हैं वहां से और बेहतर आपको करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। हम आते हैं, कुछ टिप्पणियां आ रही हैं, और फिर उसके बाद हम और भी बातें करते हैं तमन्ना मुंद्रा से, और हम जानते हैं, और आप लोग भी एक चीज, छात्र छात्राएं जो भी जुड़े हुए हैं, हमें लगता है कि उन्हें एक देखना चाहिए कि टॉपर्स व्यू क्या होता है, टॉपर्स की तैयारी का तरीका क्या होता है, ये भी एक देखने वाली बात है और सीखने वाली बात है, ताकि हम जहां हैं अभी से अगर हमें कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को हम सुधार कर लें। जी, ढेर सारी टिप्पणियां हैं। ओपी यादव कहते हैं कांग्रेचुलेशंस, आप 24 में कितना घंटा स्टडी, हम घंटे पर भी आएंगे। घंटा वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें लगता है कि जो ये कॉन्सेप्ट भी एक जनरल माइंड में ये कॉन्सेप्ट बिठा रहता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का जो भी टॉपर्स हैं उनका जवाब कुछ अलग ही सुनने को मिलता है। हम बिल्कुल ओपी यादव जी इस क्वेश्चन पर भी आते हैं। मनोज कुमार कहते हैं वेल डन, मनोज कुमार कहते हैं प्राउड ऑफ यू। पप्पू कुमार जो है वो भी एक जो है वो हमें लगता है कि जीत का, खुशियों का वो इमोजी भेज रहे हैं। नूतन कुमारी कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू, पप्पू कुमार कह रहे हैं बधाई हो। सुशील माहेश्वरी कह रहे हैं सो प्राउड। हर्षवर्धन राठौर कह रहे हैं शुभकामनाएं सहित भावी कल हेतु बधाई। ऐसे बच्चे हर दौर में साबित करते रहे हैं कि विलक्षण प्रतिभाएं संघर्ष की पर्याय होती है। आपके माता पिता और गुरुजनों को दिल से बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन राठौर जी। सुशील मेहता कह रहे हैं वेल डन। नीशू कुमार कह रहे हैं हाय तमन्ना दीदी हाउ आर यू। डॉक्टर मानव सिंह तोमर कह रहे हैं प्राइड ऑफ मधेपुरा। राजेश अग्रवाल कांग्रेस कह रहे हैं। ढेर सारी टिप्पणियां आने लगी हैं और हमें लगता है कि जब एजुकेशन पर जब हम भी लाइव लेकर के आते हैं तो हमें लगता है वहाँ
ढेर सारे लोग और बहुत सारे छात्र छात्रा से लेकर के शिक्षक तक, इलाके के शिक्षक तक भी जुड़ जाते हैं। और बाहर से जो मधेपुरा से बाहर जो भी हमारे दर्शक हैं ढेर सारे हैं, वो भी उससे जुड़ते हैं कि मधेपुरा में क्या हो रहा है और मधेपुरा में कैसे लोग हैं, मधेपुरा में टैलेंट है या नहीं है। और उन्हें हाल के दिनों में एमटी लाइफ से जब हमने ढेर सारे टैलेंट को लाना शुरू किया, नीट में कम्पीट अच्छे मार्क्स लाए हुए कम से कम हमने 8-10 स्टूडेंट का किया, तो बहुत लोगों को लगने लगे अरे मधेपुरा में भी इतना टैलेंट है क्या। बिल्कुल मधेपुरा में टैलेंट है, आपको हम दिखा रहे हैं कि कितना टैलेंट है। और देखिए कि हमारे घर के बच्चे, हमारे मधेपुरा के बच्चे कहीं भी भारत के किसी इलाके के बच्चों से कम नहीं है। हम ये बिल्कुल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आइए और तौलिए, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ के जो टॉपर्स हैं, उनसे एक बार उनसे बात कीजिए और तब फिर आपको अंदाजा आएगा कि हमारे क्षेत्र में भी एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है। सारा सेल्फ जो अभिभावक हैं वो भी काफी कंसर्स हो रहे हैं इसमें, निश्चित ये बात है। और तब ही ऐसे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अभी तमन्ना मुंद्रा जो कि थ्रू आउट टॉपर रही है, 10th का फाइनल दे रही है, 10th के टर्म 1 में भी 100% मार्क्स इसने अचीव किया था। हम आते हैं कुछ टिप्पणियां पर, फिर और भी बातें करते हैं। राजेश अग्रवाल कांग्रेस कर रहे हैं, पुष्कर कुमार कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं, माधवी अमित यादव कह रही हैं गुड लक। एक बड़ा ही हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर बड़े बेजोड़ नाम रखते हैं सारे लोग। और एक बार हमें इसी तरह किसी नाम पर एक था कि
मैनेजमेंट की बात जो तमन्ना ने अभी की थी कि ये टाइम मैनेजमेंट जो है वो जीवन में एक बेहतरीन चीज है, और वो टाइम मैनेजमेंट आप देखेंगे अक्सर जो टॉपर्स होते हैं कूल होते हैं, कूल माइंड के होते हैं, उन्हें देखेंगे ज्यादा गुस्सा नहीं करते, वो देखेंगे कि बिल्कुल कंसंट्रेटेड रहते हैं अपने पढ़ाई के प्रति। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि एक टॉपर्स को टॉपर बनाती है। एक टॉपर को टॉपर एक बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए लगातार जो है वो मेहनत करते हैं, वो काम करते हैं, उनका डेडिकेशन होता है वो। हम कुछ टिप्पणियों पर आते हैं, फिर और भी बातें करते हैं तमन्ना से। जी, नीतीश कुमार कह रहे हैं गुड लक, मनोज कुमार कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू, शिवम सागर कांग्रेचुलेसन, ऋतु राज कह रहे हैं सर आपका मोबाइल नंबर चाहिए। मेरा मोबाइल नंबर आप देख लेंगे कि मधुपुर टाइम्स के इसी पेज पर जो एक मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर वहां पर बिल्कुल विजिबल है, आप देख सकते हैं वहां। एक चीज हम जानना चाहते हैं इसमें कि क्वेश्चन बैंक, पढ़ाई में एक बात और आती है, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक, हम चाहते हैं जो छात्र हैं वो सवाल करें, वो सवाल भी पूछ सकते हैं ताकि उन्हें कोई अगर कंफ्यूजन है तो वो भी कंफ्यूजन वो दूर हो जाए। जैसे रिवीजन का महत्व आपने बताया, बुक्स का महत्व बताया, बुक्स में सेलेक्टेड बुक्स जो 10th के लिए जो बेहतर किताबें हो सकती है उनके बारे में तमन्ना ने बताया, नोट्स, और फिर लास्ट टाइम जो है वो रिवीजन के लिए जो शॉर्ट नोट्स उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। एक क्वेश्चन बैंक वाली बात आती है, क्वेश्चन बैंक बनाते हैं बहुत सारे छात्र, ये भी कहते हैं क्वेश्चन बैंक का आपकी नजर में कितना महत्व है? क्वेश्चन बैंक से हमें आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जी, एक ही क्वेश्चन के कितने तरह से आंसर हो सकते हैं और एक ही आंसर के कितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस चीज का आइडिया हमें क्वेश्चन बैंक से ही मिलता है। लेकिन इसमें एक बात है कि हमें एग्जाम से कुछ दिन पहले तक क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेना चाहिए। एग्जाम के 5-6 दिन अच्छा, पहले एग्जाम से मतलब ये ऐसा नहीं कि एग्जाम जब नजदीक आ गया है तो उस समय अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो वो घाटे का सौदा हो सकता है। वो घाटे का मतलब पहले से कुछ दिन पहले ही उसे बना लेना चाहिए। जी, और एग्जाम के 5 दिन पहले से तो हमें क्वेश्चन बैंक को नहीं सॉल्व करना चाहिए जी, क्योंकि वो हमें और कंफ्यूज कर देगा। अगर कोई क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा है तो उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और डाउन होगा। जी, इसीलिए उस टाइम सिर्फ हमें अपने नोट्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, उसे ही बार बार पढ़ते रहना चाहिए, जी। और फिर क्वेश्चन तो उसी से आएंगे। अच्छा ठीक है, एक बात जो है राज ये कह रहे हैं, जब पूछ रहे हैं इनसे कि इनकी टॉप होने का क्या राज है, तो कहते हैं कि कोई राज नहीं होता है, मेहनत ही राज है, एक हार्ड लेबर ही वही इसका सीक्रेट है, और साथ साथ कहते हैं कि शॉर्टकट भी नहीं होता है। एक सवाल एक दर्शक ने भी किया था और ये सवाल बार बार उठता है कि जो 24 घंटे का दिन रात जो हो रहा है तो उसमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए किसी को? घंटा वाला क्या ये फंडा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि आपको एक दिन में कितना करना है, वो चाहे आपका 2 घंटा में हो, 3 घंटा में हो या 5 घंटे में हो, वो चीज हमें कंप्लीट करनी है। उससे हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, हमारा रिवीजन भी होता रहेगा, तो वो चीज हमें करनी चाहिए। ये कोई फिक्स नहीं है कि दिन में आप 10 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, ये नहीं है। हमें जो सोचा हुआ है हमारा वो कंप्लीट करना चाहिए, और हमें डेली पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन आप 24 में से 16 घंटा पढ़ रहे हो, दूसरे दिन पढ़े ही नहीं, फिर वो ये नहीं करना चाहिए। जो हमारा रूटीन होता है हमें उसमें पढ़ते रहना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। एक बात तो तय है करीब करीब कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र होते हैं 10th, चूंकि एक ऐसी उम्र में वो आ जाते हैं जहाँ की घूमने फिरने की भी आजादी होती है, या फिर बाकी बहुत सारे स्टूडेंट का ध्यान जो है वो शादी ब्याह भोज भात पर भी आता है कि किधर क्या कहाँ से क्या निमंत्रण आया, घर में कार्ड देखते हैं कि वहां जाना है, वो करना है, या कहाँ इधर उधर जाए, तो हमें लगता है कि उन चीजों से परहेज करना चाहिए अगर आपको टॉप करना है। तो कहने का मतलब कि पढ़ाई आपकी निरंतर होनी चाहिए, पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और तमन्ना बता रही कि रोज की पढ़ाई। अच्छा, आप कितने घंटे करीब कितने घंटे का एवरेज अध्ययन करते थे? मेरा 8 से 9 घंटा। 8 से 9 घंटा। देखिए, एक हम बात बताते चलें कि 8 से 9 घंटा, जबकि एक टॉपर बेटी हमारे साथ बैठी हुई है, ये टॉप लगातार कर रही है 8 से 9 घंटा। क्योंकि दोनों बात होती है, जो कमजोर हैं उन्हें ऊपर बढ़ने के लिए उन्हें हार्ड लेबर की जरूरत है, जो स्ट्रांग हैं, जो टॉपर हैं, उन्हें भी उस मुकाम पर बने रहने के लिए उन्हें हार्ड लेबर की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन्हें और भी जिंदगी में आगे बढ़ना है। सिर्फ एग्जामिनेशन एकेडमिक कैरियर आपका
बिल्कुल दुरुस्त हो, वहीं वहीं जीवन का लक्ष्य खत्म नहीं होता है। जीवन का लक्ष्य उससे आगे भी होता है। तो पढ़ाई के दौरान पढ़ाई जितनी अधिक होगी, पढ़ाई जितना स्ट्रांग होगा, हम समझते हैं आगे भी जीवन में जब भी कंपटीशन के फील्ड में उतरेंगे तो वो पढ़ाई उसमें काम देगा। प्रवीण यादव की टिप्पणी आ रही है, कहते हैं कौन सा स्कूल है ये हम बताते चलेंगे BR ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल है, मुरलीगंज में स्कूल है, डॉक्टर मानव भारती हैं उसके डायरेक्टर हैं और वहां से ये छात्रा हैं और लगातार टॉपर हैं 10th में, ये 100% मार्क्स। इसके अलावा स्टडी सागर का जो टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन था उसमें भी जो है जिले की टॉपर है ये। गिरीश की टिप्पणी आ रहे हैं, प्राउड ऑफ यू तमन्ना, न्यू दैट यू कैन डू एंड अचीव ऑल योर ड्रीम्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। जी टिप्पणियां हम अब आगे, चूंकि मिथिलेश वत्स जी ने भी एक अच्छे शिक्षक हैं, शानदार अंग्रेजी के भी शिक्षक हैं और बाकी उन्होंने भी एक प्रश्न रखा था और ये प्रश्न हमारे भी जहन में था कि आगे का क्या लक्ष्य, आगे अब क्या करना, 10th के बाद जो है वो क्या बनना चाहती है और क्या करना चाहती है? डॉक्टर बनना है और जी 2024 में नीट के एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। आगे का यही अब लक्ष्य है। 20-24 का यहाँ भी लक्ष्य है कि नीट का एग्जामिनेशन क्रैक करना है, वो भी अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है, तमन्ना ये बता रही हैं। हम एक चीज जानना चाहेंगे तमन्ना से कि डॉक्टर